कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है जहां इनके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। ये गुरु प्रायः धर्म गुरु होते हैं और दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। एक मठ में इन कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक सेवा, साहित्य इत्यादि से संबंधित कार्य भी होते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ हैं। बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। ईसाई धर्म में इन्हें मोनेस्ट्री, प्रायरी, चार्टर हाउस, एबे इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म के संत समाज शंकराचार्य द्वारा नियुक्त 4 मठों के अधीन है। हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की परंपरा को जानना आवश्यक है। 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। 4 मठों के संतों को छोड़कर अन्य किसी को गुरु बनाना हिंदू संत धारा के अंतर्गत नहीं आता। आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनके काल निर्धारण में उत्थापित की गई भ्रांतियां। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ, स्थापना युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645। पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ, स्थापना युधिष्ठिर संवत 2648। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, स्थापना युधिष्ठिर संवत 2648। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ, स्थापना युधिष्ठिर संवत 2655। शंकराचार्य जी ने इन मठों की स्थापना के साथ साथ उनके मठाधीशों की भी नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहे जाते हैं। जो व्यक्ति किसी भी मठ के अंतर्गत संन्यास लेता है, वह 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करते हैं। ये 4 मठ हैं। श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ भारत के दक्षिण में चिकमंगलूर में स्थित है। श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिसमें उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है तथा मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। वर्तमान में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इसके 36वें मठाधीश हैं। गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन व आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म तथा इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य हुए। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के 145वें मठाधीश हैं। शारदा मठ। शारदा मठ गुजरात में द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि तथा इसके अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के प्रथम मठाधीश हस्तामलक थे। हस्तामलक आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती
इसके 79वें मठाधीश हैं। ज्योतिर्मठ उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत एवं सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश त्रोटकाचार्य बनाए गए थे। वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इसके 44वें मठाधीश हैं। उक्त मठों तथा इनके अधीन उपमठों के अंतर्गत संन्यस्त संतों को गुरु बनाना या उनसे दीक्षा लेना ही हिंदू धर्म के अंतर्गत माना जाता है। यही हिंदुओं की संत धारा मानी गई है।